सभी दर्शकों को जय भीम, नमो बुद्धाय। और हमारे बहुजन महापुरुषों को कोटि कोटि नमन। आप सभी देखने वाले बहन भाइयों और बंदियों को नमन और जय भीम। मैं एकलव्य ज्ञानधारा सोशल मीडिया के माध्यम से आपसे रूबरू हो रहा हूँ और कुछ हमारे विचार हैं जो आपके समक्ष रखेंगे। अगर कोई त्रुटि होगी तो उसके लिए क्षमस्व। अभी हम इस देश में, भारत देश में रह रहे हैं और हमारे बहुत सारे जो मूल निवासी बहुजन हैं, धार्मिक असमानता, सामाजिक असमानता और शोषण के शिकार सदियों से होते आ रहे हैं। तो क्यों होते आ रहे हैं और उसको दूर करने के लिए हमारे तमाम महापुरुषों ने अपने बलिदान दिए, अपने जीवन उसमें खपा दिए कि समानता की धारा बहे। उसके बावजूद अभी भी हमारे देश में हमारे बंधु, हमारे लोग असमानता से पीड़ित हैं और उनको अपना हक नहीं मिल रहा है और जगह जगह गरीबी और जिल्लत भरी ज़िंदगी जीने को मजबूर हैं। बहन बेटियों पे जगह जगह अत्याचार हो रहा है। जो समाज समृद्ध है, पावर में है, उनके ऊपर वो चीज़ नहीं होते हैं। गरीब और जिसको धार्मिक ग्रंथों के अनुसार शूद्र बना दिया गया, तुच्छ बना दिया गया, नान बना दिया गया और हमारे लोग उसको मान भी लिए। तो माने क्यों, या मूर्खतावश या मनोविज्ञान की जो चालें हैं वो हमारे लोग समझ नहीं पाए और आज भी बहुत लोग स्वखुशी से उसको वहन कर रहे हैं, उसको ढो रहे हैं और अपने हक के बारे में नहीं जान रहे हैं कि मेरा हक क्या है, समानता क्या है। हमारे महापुरुषों को नहीं जानते। तो बहुत सारे बंधुओं से निवेदन है कि लोगों को जगाएं और हर जो बुद्धिजीवी हैं वो प्रवक्ता के रूप में काम करें, क्योंकि हमारे बहुजन समाज में प्रवक्ता या बोलने वाले कम हैं, श्रोतागण ज़्यादा हैं। तो जिस समाज में खाली खाली सुनने वाले लोग रहते हैं तो उसको बहन करेंगे, ढोएंगे, लेकिन जन जागरण करने वाले की संख्या कम है। तो इसका पहला कारण है कि हम जो महापुरुषों के संदेश सब तक पहुंचाना चाहिए वो पहुंचा नहीं पा रहे हैं, उसमें भी कमता है। दूसरी बात है, एक मनोवैज्ञानिक जो चाल है जिसे बता दिया गया लोगों के जो मनस्थल है, सबकॉन्शियस माइंड जिसे अवचेतन मन कहते हैं, और चेतन मन में ऐसा डाउनलोड करा दिया गया है कि देर नहीं है, अंधेर है, अंधेर नहीं है, देर है। तो सबसे बड़ा ये रोग डाल दिया गया है, जब देर ही है और जीवन तो भाई लिमिटेड है, कुछ दिन में ख़त्म हो जाएगा। जब आपके मरने के बाद भी न्याय नहीं मिले तो उसको अंधकार ही कहेंगे, अन्याय ही कहेंगे ना। तो ये पहली चीज़ें लोगों के दिमाग में निकालना पड़ेगा कि आपका जीवन छोटा है, लिमिटेड है। आपके जीवन काल में ही आपको न्याय मिलना चाहिए, आपको हक अभी जीते जी मिलना चाहिए। और दूसरा
एक गुलामी के शब्द हैं कि सब कुछ ऊपर वाला देखेगा, परमात्मा देखेगा, सब कुछ परमात्मा देखेगा। इसलिए और बहुत लोग इसको मान रहे हैं कि भाई हमें कुछ नहीं करना है, परमात्मा देखेगा। और ये दो जो गुलामी के महाषड्यंत्र शब्द हैं लोगों के दिमाग में डाउनलोड कर दिए गए हैं। तो इसलिए भारत में क्रांति अभी तक नहीं हुई। असमानता, जातिगत जो विरोध है, जातिगत जो अन्याय है, उसके विरोध में कोई क्रांति नहीं हुई। नो म्यूटिनी हैज बीन डन टिल नाउ। सबसे बड़ा कारण है कि बड़ी जनता ये सोच के बैठी है मुझे क्या करना है, भगवान देखेगा। देर है लेकिन अंधेर नहीं है। ये दो फार्मूला करके यहाँ पे कोई क्रांति नहीं हो रही है। अभी लोग जाग रहे हैं, लेकिन ये क्रांति में तब्दील होना चाहिए। हमारे बहुत सारे लोग बुद्धिजीवी इस पे लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं। अभी वैसे आप देख रहे हैं ये सोलर सिस्टम जो है, सोलर सिस्टम जो सूर्य के ग्रह उपग्रह हैं, इसको लेकर के ठीक है, वो बहुत अच्छी बात है कि भाई वाइब्रेशन से हम आंदोलित होते हैं। वाइब्रेशन स्पंदन जो होता है उसकी तमाम जिंदगी पे प्रभाव होते हैं। हमारे शब्दों से भी स्पंदन, वाइब्रेशन होते हैं। सूर्य के जो ग्रह हैं वो चारों तरफ घूम ही रहे हैं। 9 के अलावा 12 वगैरह हैं। और कई जो आप देख रहे हैं ये यूनिवर्स जो है ये अनंता अनंत है, अनंता अनंत। मतलब आप नेचुरल नंबर देख लेंगे 1 से लेकर के अनंता अनंत। तो इसे अगर लिखना हो कि अनंता अनंत घातांक अनंता अनंत, मतलब नेचुरल नंबर रेज टू नेचुरल नंबर, या नेचुरल नंबर गुणे नेचुरल नंबर। तो इसको तो इनफाइनाइट है, अनंत है। अब जिसे हम सूर्य देखते हैं वैसे एक सूर्य दूसरे महासूर्य का चक्कर लगा रहा है। और इतनी गैलेक्सी हैं, आज तक जो है वैज्ञानिक पता लगाए हैं 2 ट्रिलियंस गैलेक्सीज उनको अभी तक पता चला है। लेकिन इनफाइनाइट है गैलेक्सी, मतलब जानते हैं एक गैलेक्सी में अनगिनत सूर्य रहते हैं। जिसको सूर्य जो चमकते हैं ना, जिसको हमारे सोलर सिस्टम को हम एक सूर्य है उसको सूर्य कहते हैं, लेकिन जो यूनिवर्स में है उसको तारे कहते हैं। तारे चमकते हैं वो सूर्य हैं अक्सर। और ग्रह उपग्रह तो अनंत अनंत है, आप जितने देख रहे हो। तो और एक तारे से दूसरे तारे तक जाने में कई प्रकाश वर्ष लगेंगे। प्रकाश वर्ष मतलब प्रकाश की गति जो है 3 लाख या कुछ किलोमीटर पर सेकंड है। अब जो है 3 लाख के ऊपर ही है शायद। अब उस प्रकाश की गति से अगर जाएंगे तो लाखों बरस लगेंगे। तो हमारे पास तो कोई सुविधा ही नहीं है, हम लोगों के पास कोई सुविधा नहीं है। इस विज्ञान अब इसको लगा हुआ है। लेकिन ये शरीर जो है, मानव शरीर, ये मिनीचर ऑफ यूनिवर्स है, मिनीचर ऑफ यूनिवर्स है। लेकिन कई धंधे करने वाले अपना घुमा दे रहे हैं लोग इनको, जो है तमाम ग्रह उपग्रह के नाम पे लोगों को ठगी कर रहे हैं, लोगों को शोषण कर रहे हैं। और हमारे लोग मान रहे हैं भाई प्रकृति है, बिल्कुल सही है, सबको मान्य है, लेकिन ये सब ऊर्जा के द्वारा संचालित है। और जो भी सेफ हो रहा है वाइब्रेशन के अनुसार हो रहा है। हमारा शरीर मिला है, हमें प्रकृति ने दिया है, तो 50% जो है हम आज़ाद हैं। जैसे एक पैर हम उठाने को आज़ाद हैं, एक पैर हमारा बंधा हुआ नेचर से, ज़मीन से बंधा हुआ, दोनों नहीं उठा सकते हैं। वैसे ही 50% तो हम काम करना चाहिए, हमें कोशिश करना चाहिए। नेचर मतलब जैसे भी आप जाना चाह रहे हैं कहीं, तो बरसात हो गई, तूफान आ गई, आपको जाना रोकना पड़ा। आप तैयार थे लेकिन आप
नेचर के आगे आपको रुक जाना पड़ा। कोई भी काम करने जा रहे हैं, भूकंप आ गया तो नहीं गए, तो आप तैयार थे, लेकिन नेचर ने आपको रोक दिया। कहीं धूप जोर से पड़ गई है, बरसात आ गई, तूफान आ गई, कहीं किसी की मृत्यु हो गई, कहीं कोई बीमार हो गया, तो आप चाहते हुए भी रुक जाना पड़ेगा। इसलिए 50% आपके सराउंडिंग के ऊपर डिपेंड रहता, आपके समाज के ऊपर डिपेंड रहता, और 50% आपके बस में रहता है। तो आपके बस में हो तो करो भाइयों, अपनी आज़ादी ले लो। कब तक जियोगे जिंदगी, जिल्लत भरी जिंदगी। और पावर में उसी नुमाइंदों को चुनो जो आपके लिए समानता की लड़ाई लड़ रहा है, जो आपके आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा है। आप मनोविज्ञान की जो चालें हैं, जिसको साइकोलॉजी कहते हैं, उसी से लोग जीते आए हैं, जीत रहे हैं शोषणकर्ता, और हम लोग सह रहे हैं, भगवान हैं देखेंगे। अरे तो फिर आपके हाथ पैर नाखून ये वाणी, ये सब किस लिए प्रकृति ने दिया है? प्रतिकार करना होगा, जहाँ हो वहाँ ही अन्याय के प्रति प्रतिकार करें। बाबा साहब अम्बेडकर ने आपको मताधिकार दिया है, उन्हीं लोगों को मत दीजिए झूठ झूठ बोल करके आपकी सत्ता ले लेते हैं। तो जो जो पावर है, जिसके पास पावर है, जिस समाज के पास पावर पोस्ट में, वो समाज सिक्योर्ड है। आप हमारा समाज जो है, बहुजन जो है, उनकी भागीदारी सत्ता में अभी निश्चित नहीं हो पाई है। अगर कुछ लोग गए हैं तो वो लोग एकदम लाचार हैं, अपने भाई के लिए, अपने समाज के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। उनको व्हिप जारी होता है, जो व्हिप जारी होता है वो वैसे करते हैं। कहने के लिए कोई मिनिस्टर बने हुए हैं, SC, ST, OBC के बहुत लोग उसमें हैं। अगर चाहें तो तमाम सरकारें आई और अत्याचार होता रहा, अभी भी हो रहा है। सरकारें आ रही हैं, जा रही हैं, आप उसमें नहीं हैं। अगर आप हैं कुछ लोग, तो वो बस पालतू गुलाम बने हुए हैं, कुछ बोल ही नहीं पाएंगे। अगर चाहें तो कांग्रेस की सरकार रहे, चाहे BJP की सरकार रहे, किसी की सरकारें रहें, अत्याचार के विरोध में अपने समाज को बचाने के लिए एकत्र हो जाए। आपके खून दागे, नहीं तो इतिहास माफ़ नहीं करेगा। हजारों साल गालियाँ मिलेंगी। अगर थोड़ा भी कॉन्शियस हैं, अपने समाज के हित, समानता और न्याय के लिए लड़ें। नहीं लड़ोगे तो ठीक है। हर आदमी को व्यक्तिगत चीज़ें, रोटी कपड़ा मकान और शिक्षा जरूर देखना चाहिए, लेकिन ये देखते हुए जो तथागत गौतम बुद्धा ने कहा है ना, नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा समुदस्य, उसके बाद जो जो 4 सत्य उन्होंने बताया है, किसी हर चीज़, जो भी चीज़ हो रहा वो अकारण नहीं हो रहा, उसके कारण है। और जो शोषण करता बता देते हैं, कारण दूसरा बता देंगे, सही कारण नहीं बताएंगे। तो कारण है, अगर तो कारण मालूम पड़ गया तो उसका निवारण है। निवारण है तो तथागत गौतम बुद्धा ने उसके मार्ग दिए हैं। उसके त्रिशरण है, पंचशील है, अष्टांगिक मार्ग है। ये सब मार्ग उसको पढ़ें, समझें और अपनाएं जीवन में। सामाजिक न्याय के लिए, सामाजिक उत्थान के लिए आप पंचशील पे चलें। स्वास्थ्य के लिए बीमार न हों, अष्टांगिक मार्ग पे चलें। समाज अग्रसर होगा, आपके बच्चों की अच्छी पैदाइश होगी, नए नए अच्छे बच्चे पैदा होंगे, और जो है DNA से चेंज हो जाएगा, और हम धीरे धीरे सबके साथ अपडेट हो जाएंगे, सारे दूसरे समाजों से अपडेट हो जाएंगे, उसके बराबरी में हो जाएंगे, कंधे से कंधे मिला के, आँख से आँख मिला के बात कर सकेंगे, और अपने समाज के वो अन्याय अत्याचार से बचा सकेंगे। जब तक हमारे लोग धम्म का रास्ता, धम्म मतलब लॉ ऑफ नेचर, तथागत गौतम बुद्धा के और अंबेडकर साहब के बताए हुए रास्ते, जो संविधान है, संविधान एक धर्म ग्रंथ जैसे है, उसको अपनाएं, जीवन में अपनाएं उसको।
भारत के संविधान को, फिर तथागत गौतम बुद्धा द्वारा बताए हुए मार्ग को अपने घर में प्रैक्टिकल रूप में उस पर चलें, खाली पढ़े ही नहीं। तो आप लोगों का, पूरे समाज का, हमारा, आपका, हमारे बच्चों का, हमारे बहुजन लोगों का, SC SC OBC NT सबका उत्थान होगा, सब लोग आगे बढ़ेंगे। लेकिन जब तक मनोवैज्ञानिक चालें उनके नहीं समझेंगे तब तक कोई सुधार होना नहीं है। चाहे कोई सरकार आए, चाहे कोई सरकार जाए, बड़ी बड़ी बातें करेंगे लेकिन आपको वहीं रखेंगे, क्योंकि उनके पाया आपके ही गरीबी और जिल्लत भरी ज़िंदगी पर आधारित है। वो जानते हैं, क्योंकि ये जब तक गरीब रहेगा, पानी पानी के लिए, पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए तरसेगा, तो उसको फिर जा कर के भूल जाएगा। ये ह्यूमन नेचर है, कुछ साल में भूल जाते हैं, फिर जो है प्रलोभन दे देंगे। अपनी मेहनत पे भरोसा रखो, मेहनत करो, और मेहनत तो कर ही रहे हैं। वैसे हजारों साल से हमारे लोग जो है, कर्मठ लोग जो हैं, जो कमेरा वर्ग है, कमेरा वर्ग हमारा ही रहा है, हमारे बहुजन ही रहे हैं, कमा के खाए हैं। लेकिन दिमागी रूप से मनोविज्ञान की चालें न समझने के नाते सब गुलाम हो गए, और जो है वर्ण व्यवस्था की जोखड़ में बैल की तरह नाच दिए गए। अब पीछे से मार पड़ रही है, आगे से भी पड़ रही है, चल रहे हैं, गुजर रहे हैं। अरे भाई, खाना खा लेना, घर बना लेना, गाड़ी घोड़ा ले लेना, खाली यही बात तो पशु भी करता है। पशु चिड़ियाँ भी घर बना लेती हैं, पशु चिड़ियाँ भी अपने बच्चों को थोड़ा ट्रेनिंग दे देती हैं, कमाने लायक बना देती हैं, उड़ाने लायक बना देती हैं, चलने लायक बना देती, चारा चुनती हैं। तो क्या हम पशु ही अभी तक हैं? हमको मानव का जो उससे ऊपर, पशु की जो करेक्टर है, उससे ऊपर उठना है, खुद जीना है, दूसरों के लिए भी जीना, दूसरों के लिए भी कुछ करना है, सुख दुख में साथ दो, संगठित हो जाओ। बाबा साहब अम्बेडकर ने बताया है, जब तक आप संगठित नहीं रहोगे तब तक आपको अन्याय होता रहेगा। जैसे 10 बकरे हैं, एक बकरा काट रहा है, दूसरा 9 देख रहे हैं, बोले भाई हमारा तो नंबर नहीं है, उसको काट रहा है। ऐसे ऐसे सबको काट खा जाता है हम। लेकिन अगर संगठित रहते हैं, जुड़ जाइए, संगठित अन्याय के विरोध में आवाज़ लगाइए। नहीं तो यही दो जो फार्मूला है गुलामी का, कि भैया देर है अंधेर नहीं, या जो सब कुछ परमात्मा देखेगा, जो करोगे वही भोग। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आप पे अन्याय होगा, आप कुछ नहीं करोगे, ऐसे बैठे रहोगे, प्रतिकार नहीं करोगे। बिना प्रतिकार कोई मिलेगा? कुछ चीज़ नहीं मिलेगा। आपको अगर डॉक्टर बनना है तो आपको कॉलेज जाना पड़ेगा, आपको मंदिर मस्जिद चर्च जाने से नहीं मिलेगा। डॉक्टर बनना है तो आपको साइंस पढ़ करके मेडिकल कॉलेज के एंट्रेंस एग्ज़ाम दे करके मेडिकल की तरफ, कॉलेज की तरफ जाना पड़ेगा, इंजीनियरिंग कॉलेज की तरफ जाना पड़ेगा। या कानूनविद बनना चाहते हैं तो आपको LLB LLM करना पड़ेगा, जो परीक्षा है जज वगैरह की उसको देना पड़ेगा। आप खाली घंटी बजाएंगे, चर्च में जाएंगे, मस्जिद में जाएंगे, या मंदिर में जा कर के, या कहीं भी नहाने जाएं, तो उससे आपका ग्रोथ नहीं होगा। बच्चों को पढ़ाइए, उनको स्कूल की तरफ भेजिए, कॉलेज की तरफ भेजिए, टेक्निकल शिक्षा दीजिए। जब हो जाएंगे बूढ़े तो वो वही धर्म के मार्ग पे जाएं। लेकिन जब उनका जो काम है वो पहले शिक्षा दीक्षा वो तो करवाओ। वो नहीं करवाओगे तो फिर बाद में बोलोगे हमको प्रकृति ने बड़ा अन्याय किया है, हमें जो है कुछ नहीं है, हम दलिद्री की तरह जी रहे हो। अरे भाई, जीना अलग अलग स्तर हैं। देख रहे हो कैसे लोग जी रहे हैं, दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है। हम लोग अभी जातिगत लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ, अभी हम लोग शूद्र बन कर घूम रहे हैं, अछूत नान बन के घूम रहे हैं, सामाजिक अवहेलना हो रही है, जगह जगह बहू बेटियों पे अत्याचार हो रहा है। बाकी जो मजबूत समाज है उस पर क्यों नहीं हो रहा है? उन पे क्यों नहीं अत्याचार हो रहा? उनकी बहन बेटियों को
क्यों? वो एकजुट हैं, वो सरकार में हैं, उनकी सरकारें रहती हैं, हमारे लोग भी सरकार में हैं। लेकिन बस अब क्या कहें, गुलाम लोगों को जो बैठे हुए हैं घाक की तरह, बस पैसा मिल गया उनको, चुप मार के बैठे हुए हैं। समाज की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने बताया नहीं, ये लोग शिक्षा कौन सी शिक्षा लिए हैं? बाबा साहब ने बताया भाई एजुकेशन जो है, जो उसका प्राशन करेगा वो शेर की तरह गुर्राएगा। लेकिन ये लोग, कुछ लोग, मुझे लगता है सरकार में हमारे SC ST OBC के लोग जो बैठे हुए हैं वहाँ पे पहुँच गए हैं, ये लोग शिक्षित नहीं है लगता है। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर का जो फार्मूला है वो तो गलत नहीं हो सकता है, लेकिन वो लोग लगता है कि जागते हुए सोने का जो है ढोंग कर रहे हैं। उनको कुछ लेना देना नहीं है, इनका बगावत करो, इनको बिल्कुल वोट मत दो। SC ST OBC के जितने नेता हैं, चाहे किसी पार्टी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे BJP को है, चाहे बहुजन समाज का हो, या किसी भी समाज पार्टी का हो, वो अगर समाज में हित नहीं आवाज़ उठाता, नहीं काम करता, उसको वोट ही मत दो। उसको जो है एकदम गिरा दो। उसको समाज से जो है बिल्कुल एक वोट मत दो। क्योंकि जो समाज के लिए नहीं सोचता है, खाली खाली वहाँ जाके चुप हो जाता है। अरे भाई, कितने लोग को निकालेगा कोई पार्टी? कांग्रेस के हो, BJP के हो, बहुजन हो, समाजवादी हो, या कोई भी पार्टी हो। मैं ऐसी किसी पार्टी से नहीं हूँ। किसी भी पार्टी में अगर पब्लिक के लिए कह के गए हो कि पब्लिक के लिए काम करेंगे, हमारा ये फार्मूला वो फार्मूला है, तो भाई करना पड़ेगा। जाते ही भूल जाते हैं लोग, फिर जो है पार्शलिटी चालू हो जाएगी। अपने जो है विशेष लोगों को, जो पहले से अग्रसर हैं, उनको और अग्रसर बढ़ाए हैं। आप भी देख सकते हैं जगह जगह पर कौन बैठा है। मीडिया में किसका कब्जा है? न्याय पे किसका कब्जा है? न्यायालय पे किसका कब्जा है? पत्रकारिता पे, जो मीडिया पे किसका कब्जा है? अब मीडिया चाहे तो इस समाज में क्रांति हो सकती है, लेकिन मीडिया में ही वही शोषण करने वाले बैठे हैं। वो चाहते ही नहीं क्रांति हो, तुम गरीब के गरीब रहो, अशिक्षित रहो, शिक्षा ही अपडेट नहीं करेंगे। इतना महंगा शिक्षा है, बताइए, करोड़ों करोड़ों रुपया फीस मेडिकल का है। अब हमारे जो बहुजन लोग कहाँ जाएंगे, बनेंगे? MBA की जो है 35 लाख 40 लाख फीस है, मेडिकल की करोड़ों की फीस है, इंजीनियरिंग की 25-30 लाख रुपए की फीस है। अब ये जो है निचला तबका तो तब नीचे ही रह जाएगा। सब प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, तो इसके विरोध में भी खड़ा होना पड़ेगा। नहीं तो आने वाले जो समय है उसमें काले अक्षरों में इन चुप और गूंगे बहरे SC SC ST OBC एवं जनरल के जो चुप हैं अन्याय के विरोध में, उनको इतिहास नहीं माफ करेगा। उनमें जरूर उनको लिखा जाएगा कि भैया ये अंधा है, अंधा था, अन्याय के विरोध में कुछ नहीं बोला, न कुछ किया, बस हमारे जो बहुजन के जो टैक्स हैं उसी पे पल करके उसी को खा पी रहा है, और पार्टी को हिप को गूंगा बहरा बना हुआ है। न संसद में बोलेगा, न विधानसभा में बोलेगा, कुछ आवाज़ नहीं, कुर्सियाँ सेक रहा, गाड़ी मिल गई हमारे एक पैसे। शर्म आती है ऐसे लोगों पे, समाज के लिए कुछ नहीं करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, नमो बुद्धाय।